कमेटी हो, चाहे राष्ट्र कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, बूथ से लेके पूरा राष्ट्र तक महिलाओं को पूरी भागीदारी दी गई है। 9 साल में कितने सांसद और कितने विधायक महिलाएं? अब वैसे तो निषाद पार्टी के हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आप जानते हैं 19 में मेरा खाली समर्थन हुआ था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक विधायक हुए थे। और सही गठबंधन जो है अभी आपके इस चुनाव में विधानसभा में हुआ है, तो उसमें महिलाओं को भागीदारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग उतना सक्षम नहीं थे। आगामी 2 तो संवैधानिक नहीं भाई, अब सरकार देखिए, अब उस सरकार से आप पूछ सकते हैं ना, अब सरकार से आप पूछें। हम सरकार में, अभी हमारी सरकार नहीं है, हम गठबंधन में, हम सरकार के साथ में है, अभी सरकार के साथ में है। जिस दिन हम सरकार में रहेंगे उस दिन देख लेना कि निषाद पार्टी की व्यक्तिगत 2024 को लेकर क्या तैयारी? देखो निषाद पार्टी जो है ये निर्बलों सोचते गरीबों के लिए बनी है, उनके हक अधिकार। मैं राजेश कुमार निषाद, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी सुल्तानपुर। किस तरह का ये आयोजन है आज कुनिया पार्क? आज आयोजन है कि कभी हम लोग अपने मुद्दे को रोड पर बोलते थे तो कभी लाठी मिलती थी, लेकिन आज भाजपा के साथ हम लोग गठबंधन है। 9 साल हो गए, भाजपा ने जो काम किए मछुआरों के लिए, उस काम के लिए हम लोग जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, यानी हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे। और दूसरी बात, हम आरक्षण को मुद्दे को लेकर के आज ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को, और उसमें जो है और गृह मंत्री को। उसमें यह है कि जैसे हमारा आरक्षण आज तक 70 साल से इन लोगों ने, कांग्रेस ने उसकी फाइल को गायब करा दिया। सपा बसपा ने हमारे आरक्षण को, कभी सपा देती थी तो बसपा उसका स्टे लेती थी, लेकिन अभी भाजपा ने हमारे आरक्षण को सही से, जो मझवार के नाम से संविधान के 53 नंबर पर लिखा गया है, उस आरक्षण को आज जो है सही ढंग से उसे शीर्ष पर पहुंचाया है। अभी RGI ने भी मान लिया कि हाँ, मझवार जो है ये समूह है, इसके अंतर्गत निषाद कोटबिंद मला जो 17 जातियाँ उसके अंतर्गत आती हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर भाजपा ने हमारे आरक्षण को ला करके यहाँ तक पहुँचा दिया तो भाजपा ही जो है प्रदेश और केंद्र में सरकार है। तो हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि भाजपा ही हमारे आरक्षण को दिलवा सकती है। इसके लिए हम लोग आज जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे। और ये जो 9 साल काम किया है, अभी मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है, और देख लीजिए कई 100 करोड़ रुपए आए हैं, बड़े बड़े बजट मिले हैं। अभी 1 तारीख से फिर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू हुई है। 3 सब कार्यों के हम लेकर के हम लोग आज यहाँ सुल्तानपुर में आए। 9 सालों में आपको जो है अभी तक नहीं मिल पाया है आरक्षण, तो क्या लगता है कि 1 साल में मिल जाएगा? नहीं, जैसे जो अभी तक नहीं मिल पाया था वो फंसा के रखा गया था, क्योंकि संविधान के 51 नंबर पर अगर चमार भाई का लिखा गया है कि ये जो है उत्तरा दक्षिणा रविदास रेकॉर्ड मोटी चमकटा हिरवार गहिरवार, ये चमार की पर्यायवाची जातियाँ है। वो कुछ भी लिखता है ब्रैकेट में चमार लिख करके उन्हें मिलता है। तो उसी प्रकार से संविधान के 53 नंबर पर मझवार लिखा गया, निषाद कोटबिंद मला, ये मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, तो इन्हें मझवार के नाम से मिलना चाहिए। तो ये जो 70 साल से पिछली सरकारें हैं, ये फंसा के 17 जातियों के नाम से लगा के रखी थी। हमें 17 जातियों के नाम मझवार का चाहिए जो संविधान में लिखा गया है। तो संविधान में जो सरकार है, अगर हम संवैधानिक चाहिए तो हमें विश्वास है कि अगर आज सही मुद्दे को आरक्षण उठाया ना सरकार ने। देश में जो है पाटीदार, जाट, इन लोगों ने भी आंदोलन किया, अपने पृथक आरक्षण की, मराठा आरक्षण की बात कही, मांगा, मगर नहीं मिला। वहीं पर EWS एक आरक्षण है जो मांगा ही नहीं गया, कभी उनको मिला, जबकि मांगा नहीं गया किसी प्रकार से, तब भी मिला, 10% का आरक्षण मिला, उनको जल्द मिल गया, आपको नहीं मिल रहा है, क्या करें? देख लीजिए उनकी सत्ता में होने के बाद नहीं, ऐसा है कि उनके लोग जो है अभी उनकी पार्टी है, क्योंकि सब कुछ हिस्सा, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान नोट नौकरी पार्टी से मिलता है। आज तक उन लोगों ने देख लो 70 साल से उन्होंने पार्टी बना करके, भाजपा ने कितने साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। अगर उन्होंने अपनी सरकार बनाया तो देख लो अभी 10 घंटे में उन्होंने लागू करा लिया। तो ये निषाद पार्टी गरीब, निर्बल, शोषित, वंचितों की है। ये पूरे समाज की जिनका भी हिस्सेदारी नहीं मिली है तो अपना आरक्षण लेंगे ही। अगर नहीं मिलेगा तो पार्टी इसीलिए बनी है ना कि हम आरक्षण के साथ साथ हमारा अधिकार भी चाहिए। तो हम नहीं मिलेगा तो हम लोग किस लिए पार्टी बने? पार्टी सत्ता में पहुंचेगी तो हमारा अपना लागू कराएंगे। अरे सत्ता में सरकार बड़ा प्रमुख रहता है कि जैसे आरक्षण लागू तो हो जाता है लेकिन उसकी हिस्सेदारी मिलती नहीं। इस देश में ओबीसी 27% आरक्षण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आई पंचायत राज विभाग में BDO की, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण मिलता है, जबकि 9.5% की सीटें आवंटित की गई। उसको इसके लिए क्या कहेंगे आप? यानी ये हकमारी की जा रही है या दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? आरक्षण तो देख लीजिए, दलित भाइयों को 91 से पहले से भी लागू था। सही बता नहीं पहले था, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था हिस्सेदार। लेकिन जब उन्होंने सरकार उनकी सत्ता में आई, जैसे ही बसपा ने सत्ता में आया, देख लो बैकलॉग भर्ती करा करके किया कि नहीं किया।
तो हम करें आरक्षण मिलने के बाद हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी ना। क्या भाजपा नहीं करेगी? अगर भाजपा ने अपने लोगों को दिया नहीं 10%, उनके लोगों ने बसपा पार्टी में काम किया तो उन लोगों ने पाए। हिस्सेदारी है, जैसे एससी का 15% है, 7.5% एसटी का है और 27% ओबीसी का है। ये संपूर्ण भर्तियां नहीं होती है पूरी तरह से इस पर। तो अरे इसके पहले देख लो, जब सपा अभी जब सरकार थी इसके पहले थी तो पता ही नहीं चल पाता था कितने एक जाति के नाम पर सारे लोग हो जाते थे। पिछड़ी जाति के नाम पे एक ही बिरादरी के 80% हो जाते थे, 80% वही लोग हो जाते, दूसरे हम कहते और बैकवर्ड नहीं है। निषाद कोट में मल्ला लोहार कोहार नाई तेली तमोली ये सब नहीं, कभी पता ही नहीं चलता था। अभी देख लो इसमें अभी IAS की भर्ती जो निकली सबसे देर, उसमें बहुत सारे निषाद 4-5 निषाद आए हैं, सभी बिरादरियों को रहा है। इसमें 20 सीटें जो है पिछले दरवाजे से भरी जा रही हैं, 20 सीटें, उसमें क्या कहेंगे यूपीएससी की भर्ती में? नहीं वो जो देखिए नौकरी तो सरकार देती है, ये तो जो बेवकूफ़ बनाते पढ़े लिखे नौकरी मिलती है तो सरकार देती है, तो सरकार बहुमत की है तो ये जा रहा है ना। लेटरल एंट्री क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए वो सब वो तो संवैधानिक नहीं है। नहीं भाई, अब सरकार देखिए, आप वो सरकार से आप पूछ सकते हैं ना, अब सरकार से आप पूछें। हम सरकार में, अभी हमारी सरकार नहीं है, हम गठबंधन में, हम सरकार के साथ में है, अभी सरकार के साथ में है। जिस दिन हम सरकार में रहेंगे उस दिन देख लेना। क्या निषाद पार्टी की व्यक्तिगत 2024 को लेकर क्या तैयारी है? देखो निषाद मांगे रहे जी निषाद पार्टी जो है ये निर्बलों सोचते गरीबों के लिए बनी है, उनके हक अधिकार के लिए। अभी हमारी पार्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लेकर के मांग करेगी कि जो हमारी ये उत्तर प्रदेश में अभी हमारी लगभग 40, पूर्वांचल में 30-35 सीटें हैं जो निषाद बाहुल्य है, हम उस पर तैयारी हो रही है। जो भी सीटें मिलेगी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे हम लोग उस पर सहमत रहेंगे। सुल्तानपुर के जो निषाद समुदाय है उसकी क्या प्रमुख तौर पर कोई समस्या आप देखते हैं जिसको लेकर के आप 2024 में उसकी मांग करेंगे? नहीं देखिए, सुल्तानपुर में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा निषाद का वोट है, तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहाँ निषाद जो है सुल्तानपुर में निषाद पार्टी को सीट आनी चाहिए। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, बूथ गठन हो रहा है, हमारा ब्लॉक गठन हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। एक NGT कानून आया था अभी बीच में जिसको लेकर के निषादों के लिए थोड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ था, उसको लेकर क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है कि अब उस पर अब वो अपना जाने, सरकार जाने, और मतलब शीर्ष नेतृत्व जितना हमें करना हम लोग वही उसी स्तर पर रहेंगे। NGT का सबसे बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं निषाद मल्ला इन सब जातियों को था, क्योंकि ये नदियों के किनारे अधिकतर बसते हैं और नदियाँ नहीं दरअसल भारी नुकसान नहीं ऐसा है कि उसमें ये सरकार नहीं की थी उसको, वो तो पहले से ही हुआ था ना। अभी देखो हुआ था एक बार जब हम लोग आंदोलन भी हुआ था कि नहीं भैया अगर नदी किनारे हैं तो फिर उनकी सुरक्षा के लिए अगर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर उन्हें व्यवस्था दिया जा रहा था, तो साफ सफाई करके उन्हें व्यवस्था दिया जा रहा था कि भाई अगर यहाँ से व्यवसाय होता, आज भी व्यवसाय करता तो अच्छे ढंग से करें, सब चीज़ हो, सिस्टम में दिक्कत नहीं है। मैं श्रीमती केश कुमारी निषाद पार्टी से राष्ट्रीय सचिव। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई देती हूँ क्योंकि आप शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से आपका आयोजन हो रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे केंद्र में जो है 9 साल पूरा हो गया है और हमारी निषाद पार्टी गठबंधन में है और समर्थन गठबंधन दोनों में है और हम लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं जैसे कि बहुत सारी जातियां हैं उनको आरक्षण मिला। हमारे निषाद समुदाय में जो है 17 जातियों का आरक्षण फंसा हुआ है, उसी के लिए हम लोग जो है DM को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आगे की सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे। जैसे कि पूरे भारत में महिलाओं की आबादी 50% है, आधी आबादी है जी, तो निषाद पार्टी में महिलाओं का क्या योगदान है? हमारे की भागीदारी कितनी? निषाद पार्टी में हमारे जितने अगर पुरुष को भागीदारी दी गई है, चाहे प्रदेश कमेटी हो, चाहे राष्ट्र कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, बूथ से लेके पूरा राष्ट्र तक महिलाओं को पूरी भागीदारी दी गई है। 9 साल में कितने सांसद और कितने विधायक महिलाएं हैं? अब वैसे तो निषाद पार्टी के हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी आप जानते हैं 19 में मेरा खाली समर्थन हुआ था जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक विधायक हुए थे और सही गठबंधन जो है अभी आपके इस चुनाव में विधानसभा में हुआ है तो उसमें महिलाओं को भागीदारी नहीं मिल पाई है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग उतना सक्षम नहीं थे। आगामी 2024 का चुनाव है, भागीदारी की मांग करेंगे, महिला भागीदारी की मांग करेंगे? कोशिश किया जाएगा कि जो महिला हैं जो सक्षम हैं और हिस्सेदारी लेना चाहती हैं, हिस्सा लेना चाहती हैं तो उनको आगे लाया जाएगा। 2027 का भी चुनाव आगे आएगा, अगर क्योंकि 2027 के चुनाव में 403 विधानसभा की सीटें होंगी, उसमें कितने आप मांगे करेंगे कि महिलाओं के लिए रिजर्व निषाद पार्टी की तरफ? नहीं, हम ये चाहेंगे जैसे हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है और हर मायने में आगे रखा है
तो उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगा कि हम लोग भी जो चाहेंगे, जो उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। 50% की मांग करें, क्योंकि 50% आबादी है तो कम से कम 50% मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर भी हमारे हाई कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, कभी हम अपने इतिहास को जानते तक नहीं थे, बोलना तक नहीं जानते थे। आज उन्होंने मुझे बोलना, डोलना, मुंह खोलना सिखाया, चलना सिखाया, अपना हक मांगना सिखाया, तो पूरा हमें आशा विश्वास है। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप ये मांगे तो रख सकते हैं कि उनकी जो निषाद समाज की महिलाएं हैं उनको 50% की हिस्सेदारी मिले। बिल्कुल हम लोग अपनी बात रखेंगे और उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हम लोग का सम्मान भी करते हैं और सुनेंगे भी, समझेंगे भी। मुकेश साहनी आपकी लड़ाई लड़ते हैं बिहार में, तो क्या लगता है कि जहां उत्तर प्रदेश में जम पाएंगे निषाद के बीचों में? देखिए, वो भी हमारे जो है भाई हैं, समाज के हैं, हम उनका निंदा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा गरीबी आप जाके खुद देखिए बिहार में है। अगर उनको समाज की चिंता है तो पहले बिहार वालों को उस गरीबी से, उस दर्द से, उस पीड़ा से निकालें, तब यहाँ आने का प्रयास करें। हमेशा रक्षण की मांग करते रहते हैं निषादों के लिए। जी, तो आप लोग तो भी पार्टी का समर्थन कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे संजय निषाद कर रहे हैं। एक जी। लोग हो जाए, अगर साथ में गठबंधन हो जाए तो कैसे लगता? नहीं, अगर वो हमें वहाँ बिहार में हिस्सेदारी देते हैं तो हम सहमत हैं। अगर वो हमें बिहार में नहीं देते तो हम यहाँ सहमत नहीं, क्योंकि हम लोग, हमारी निषाद पार्टी, हम लोग खुद सक्षम हैं।